नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण दोस्त स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सफ़र आज़ में। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस जो है वो लगातार उस पर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करने वाले लोगों की तादाद जो थी बहुत ज़्यादा थी। और इसी वजह से लोगों ने जो है वो डिमांड करी थी, उनके फैंस ने डिमांड करी थी कि इस केस की जो जाँच है वो सीबीआई को सौंप दी जाए, ताकि जो केस है वो जो सच्चाई है वो सबके सामने आ सके। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की ना तो सीबीआई जांच जो है वो हो रही है, ना मुंबई पुलिस ठीक ढंग से काम कर रही है, ना ही महाराष्ट्र सरकार कोई इस कदम पर फैसला ले रही है। देखिए दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, अगर सीबीआई जांच नहीं हो रही, मुंबई पुलिस जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, इसमें कई बड़े लोग यकीनन हैं। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में कई बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं, वो इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उनसे पर्दा नहीं उठ रहा है। हाल ही में ऐसी वीडियो कहीं सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं। एक जो आत्माओं को बुलाकर बात करते हैं, ऐसे भी हमारे देश में कुछ लोग हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है उससे भी 4 बार बात की है, लेकिन एक बार जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से पूछा गया कि आपका जो मौत हुई है, मर्डर हुआ है, सुसाइड है या क्या है, तो उस पे उनकी आत्मा ने ये जवाब दिया, मुझे जिन लोगों ने मारा है वो लोग बहुत सुरक्षित हैं और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इट मीन्स कि दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, एक शरीर से जाने वाली जो आत्मा है वो तो झूठ नहीं बोल सकती। दोस्तों, उनका ये कहना जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही हृदय को छू गया। जब मैंने ये वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों ने ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होंगी, काफ़ी मिलियन व्यूज़ भी हैं उन वीडियोस पर, कि उनकी जो आत्मा है उससे बात की जा रही है और लगातार 4 बार एक बात की गई है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है, उन्होंने एक बात क्लियर कह दी है कि जो उन्होंने सुसाइड नहीं की है, उनका जो है वो मर्डर हुआ है। और उस मर्डर के पीछे अब क्या स्टोरी है, आखिर क्यों मुंबई पुलिस सीबीआई जांच नहीं कराना चाह रही है, ऐसा क्या कारण है? कहीं उद्धव ठाकरे के पुत्र तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कई बड़े बड़े चेहरे जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मर्डर केस को जो है वो सुसाइड का जो नाम दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हमारे देश में अक्सर होता ही कुछ ऐसा है कि जो व्यक्ति सही है उसको इतनी हरोसमेंट दी जाती है, वो कोई गलत कदम उठा ले, और जिस वजह से वो गलत कदम उठाता है उसकी सही तरीके से जांच नहीं करने दी जाती। कुछ जो पॉलिटिशियन नेता हैं वो, उनसे सवाल पूछो कुछ और, उनको अभी मैं टीवी पर एक डिबेट देख रहा था, तो उनसे ये पूछा गया कि क्या सीबीआई जांच, जब 2 दिन के लिए उनकी डेड बॉडी जो है हॉस्पिटल में रखी गई, कोविड का टेस्ट जब उनका लिया गया, उससे पहले ही शिवसेना ये डिक्लेयर कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो मौत नहीं हुई, उनका सुसाइड है। ये चीज़ उनको कैसे पता लग गई? और उनके जो नेता है, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता है, वो बीच में बोल पड़े, नहीं ऐसा है वैसा है। इनको बात कुछ और पूछी जाती है और पहाड़ा ये 2 का सुनाने लग जाते हैं। पता नहीं कैसे मेंटेलिटी है लोगों की, और कैसे लोग ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जिनको यही नहीं पता कि हमने कहना क्या है, हमारे से पूछा क्या गया और क्या जवाब देना है। ऐसे लोग जो हैं राजनीति में चुनकर आ जाते हैं। हम जैसे, आप जैसे लोग जो हैं ऐसे लोगों को बढ़ाकर आगे वो करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पर्दा उठे ना उठे, लेकिन ऐसे जाहिल लोग, जो गधे लोग जो होते हैं, वो देश की पॉलिटिशियन पार्टी में आकर देश को इतना नाश कर रहे हैं, देश को इतना बर्बाद कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता हमने, हमारे से सवाल क्या पूछा, हमने जवाब क्या देना है, बस चमचागिरी दिखाने पे लग रहते हैं। बस हाँ भाई, हमारे मालिक के ऊपर कोई आंच ना आ जाए, सवाल तो सुन लो कम से कम। इतना बदतमीज उसने टीवी डिबेट पे, इतना बदतमीज, मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, संजय गुप्ता जो है, कोई लीडर है वहां पर, तो उन्होंने बयान दिया, उनको पता नहीं, तमीज ही नहीं है, बहुत बदतमीज आदमी है, उनको सवाल ही नहीं पता क्या पूछ रहे हैं और वो अपनी चमचागिरी दिखाने पे लगे हुए हैं।
ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग काम को सही ढंग से नहीं होना देना चाहते। अगर उनकी जगह किसी और का बेटा होता, वो मर जाता, कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता या कोई बड़ा पावर वाला बंदा होता, वो मर जाता, तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। देश की जो कुछ हिस्सों में भागदौड़ जो है वो ऐसे गंदे लोगों के हाथ में है जो बिल्कुल अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देना चाहते। बल्कि राजनीति तो ऐसी स्वच्छ होनी चाहिए, देश का जो राजा है, मुखिया है, वो ऐसा होना चाहिए, अगर घर पर भी बात आए तो उसके पांव डगमगाए नहीं, उसका दिल जो है वो छोटा ना हो। ऐसे देश की ऐसी भागदौड़ होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ में भागदौड़ होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड केस है, वो सुसाइड है या नहीं है, लगातार निरंतर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। लोगों का जो आवाज़ उठाने का तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हो रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं सुशांत सिंह राजपूत की फेवर में हैं। ये सिर दर्द बना हुआ है उद्धव ठाकरे के लिए, आखिर इस जो केस को कैसे टाला जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की अगर निष्पक्ष जांच होती है तो ही उनकी जो डेथ स्टोरी है उनसे पर्दा उठ सकेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं हटेगा। बिल्कुल भी उनकी जो डेथ की वो स्टोरी है उससे बिल्कुल भी पर्दा नहीं हटेगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही अनुरोध है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है उसको खुलकर उठाओ, ताकि ऐसा किसी और व्यक्ति के साथ ना हो, ऐसा किसी और हीरो के साथ ना हो। बहुत सारे लोग जो हैं, गंदी पॉलिटिशियन के लोग जो हैं, बॉलीवुड में घुसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुटबाजी होती है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं गुटबाजी करते हैं। अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, सलमान खान का अलग ग्रुप है, शाहरुख खान का अलग ग्रुप है, उसका कहीं और एकता कपूर का अलग ग्रुप है, करण जौहर का अलग ग्रुप है, संजय लीला भंसाली का अलग ग्रुप है। ये लोग ऐसे हैं जो इनके ग्रुपों में अगर कोई इनकी बात ना माने तो ये बायकाट कर देते हैं कि इनको जिस व्यक्ति ने इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ कुछ शब्द बोला, इनके बारे में कुछ बोला, उसका पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बायकाट कर देगी। एक इतनी गंदी जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री हो चुकी है। एक जो पाकिस्तान से कलाकार आकर यहाँ पर हमारे देश में परफॉर्मेंस करता है, उसको तो आप बिल्कुल प्यार देते हैं। ये कहते हैं कि हमारे देश जो कला है वो सरहदें नहीं देखती। अगर एक बिहार का लड़का आकर मुंबई में परफॉर्मेंस कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है और उसको सफलता मिल रही है, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? कि एक सिक्का जमा रहना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो है वो एक्टर का सन नहीं है, इसलिए इसको बाहर कर देना चाहिए। ये गंदी मेंटेलिटी है। गंदे तरह के लोग जो हैं वो ये सब सोचते हैं और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग 500-1000 रुपये की टिकटें लेके ऐसे गंदे लोगों की फिल्में देखते हैं और बिल्कुल वाहवाही करते निकल जाते हैं, फिल्म अच्छी हो ना हो। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और ये करण जौहर, संजय लीला भंसाली और ऐसे और 2-4 प्रोड्यूसर एक्टर हैं, ऐसे लोगों की फिल्मों जो है वो बायकाट कर देनी चाहिए। जो रियल हीरो हैं, अजय देवगन हो गया और अक्षय कुमार हो गया, सुनील शेट्टी हो गया, संजय, ऐसे लोगों की आप फिल्में देखें ना, जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के ऊपर फिल्म बनाते हैं। ये जो गंदे लोग हैं, ये हमारी देश की जो संस्कृति है उसको भी मिटा रहे हैं। अभी हाल ही में कई लोगों के जो हैं तार जो हैं वो जाकिर नाइक से मिले हैं। क्यों? जाकिर नाइक से उनका क्या रिलेशन है? उसकी लाइन अलग है, उसकी लाइन अलग है। आखिर ये देश के विरुद्ध अगर कोई अपना, तो भैया सीधा सा फंडा है, जो देश का नहीं वो अपना नहीं, सीधी सी बात हो, चाहे अपना बाप क्यों ना हो। ये कोई तरीका थोड़ी है। अगर कोई देश के विरुद्ध बात करेगा तो आप उसको सपोर्ट करेंगे। भैया, देश के अंदर जो बच्चा मरा है उसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। और बिल्कुल ये जब उसकी आत्मा ने एक चीज़ जांच ली कि वो लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, कोई उनका बाल भी बांका नहीं उखाड़ सकता, तो क्या घंटा कोई उखाड़ लेगा? कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हमारे देश में सिर्फ जो है बोलने वाले ज़्यादा हैं और काम करने वाले कम हैं।
तो इस चीज़ का लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। लोग सोचते हैं कि 4 दिन गर्मा गर्माई रहेगी, उसके बाद सब कुछ ख़त्म और बस काम ख़त्म, बस पैसा हजम। यही मेंटालिटी है लोगों की और यही लोगों की सोच है। ऐसी सोच से जो हैं लोग भरे पड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हैं, उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाइए, और ताकि हम में से, आप में से कोई जब बच्चा अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे जाए तो उसके साथ ये हादसा ना हो सके। दोस्तों, ये केवल सुशांत सिंह राजपूत का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश की इज्जत का मुद्दा है कि अगर कोई बाहर से बंदा बॉलीवुड में जाता है तो उसका इस तरह से निरादर, इस तरह से निराकार किया जाता है। बहुत ही शर्म की बात है, पूरे बॉलीवुड के लिए शर्म की बात है। इसमें बॉलीवुड के कहीं झंडे नहीं लग गए। तो दोस्तों, अगर मेरे मुंह से कुछ शब्द बुरी लगी हो तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी। जय हिंद, जय भारत।